ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 26 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमारे साथ हमारे नए चैनल जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड, उसके लिए नाम सजेस्ट किए हैं, उनका दिल से धन्यवाद। अभी भी आप नाम दे सकते हैं क्योंकि हम दिसंबर के महीने में उन सभी नामों में से जो बेस्ट नाम हमें सुटेबल लगेगा, वैसे तो सभी नाम आपने बहुत अच्छे सजेस्ट किए हैं, मगर जो और भी बेहतरीन नाम होगा उसको हम अपने चैनल पे रखने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमने प्रॉमिस किया है कि एक विनर को मिलेगा हमारी तरफ से सैमसंग का गैलेक्सी टैब, और बाकी जो नाम अच्छे नाम होंगे, जो यूनिक नाम होंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमारी केएनपी टीम गिफ्ट देने की कोशिश करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। न्यूज आपके सामने खुली हुई है। आज जो न्यूज आई है, देखिए ट्रंप साहब आ गए हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि हर रोज आपको चटपटी न्यूज मिलने वाली है बाजार में ऊपर और नीचे करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये समझना जरूरी है, जब भी बिजनेसमैन जब पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो पॉलिटिक्स को बिजनेस के तरीके से ही देखता है, ठीक है। और ये ट्रंप साहब की खूबसूरती है काम करने की। ट्रंप साहब अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है, बार बार आपको बता रहे हैं। 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे ऑफिशियली, और 20 जनवरी 2025 से वो ट्रंप बन जाएंगे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, अपने जो अभी जो बिडेन साहब है उनके हटने के बाद। तब तक आते ही आज उन्होंने क्या करा, देखिए अभी आए नहीं, और उससे पहले उन्होंने एक हिंट दिया, मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर लगेगा डीपर टैरिफ, ठीक है। अब ये तीनों देशों में से दो देश तो आप जानते हैं कि भारत के काफी ज्यादा कट्टर हैं इस वक्त। कनाडा तो आप रोज की न्यूज देख ही रहे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर की हमारे ऊपर क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और उधर चाइना का तो हमारे साथ हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है। अब अगर इन दोनों कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को बढ़ाया जाएगा तो उसका असर सीधा सीधा भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा, यानी कि आउटफ्लो भारतीय बाजारों को बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज थोड़ा सा अमेरिका के बाजारों को नरम रख सकता है, लगातार 2-3 दिन से तेजी में जो डॉ जोन्स चल रहा था, आज थोड़ा सा नरम हो सकता है। उसका एक रीजन होगा आईटी सेक्टर पे थोड़ा दबाव, क्योंकि ट्रंप साहब ने वीजा को लेके भी एक अनाउंसमेंट करी है जिसका असर आज थोड़ा बहुत हमें यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। अब फटाफट बात करते हैं ओआई डेटा को लेके। तो निफ्टी का आप देख सकते हैं चार्ट, ये है ओआई डेटा, बहुत सिंपल है। निफ्टी की वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा ऑप्शन चेन डेटा की कहां पर कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पे कितने नए कॉल राइटर बैठे हैं, कितने पुट राइटर बैठे हैं। तो यहां पर हम जहां बंद हुए हैं निफ्टी में आज, वो है 24,200 के आंकड़ों के आसपास ही, ठीक है जी। आज पूरे दिन क्या हुआ वो भी समझेंगे, मगर यहां पहले समझ लेते हैं कि क्या हमें घबराना है या यहां पर हमें सतर्क रहना है या यहां से हमें और तेजी मिलेगी। तो पहला जो पड़ाव है बाजार का वो है 24,300 और 350 के आंकड़े। देखिए आज सुबह सुबह भी टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको बताया था कि 24,350 से 24,380, और कल की वीडियो में बताया था जब तक पार करके बाजार सस्टेन ना करे तब तक जल्दबाजी नहीं करनी, तब तक आपको सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना है। और नीचे के स्तर 24,000, 24,100 के आसपास और 150 के आसपास आए तभी वहां पे एंट्री करनी है, और ऐसा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको आज लिखा, बताया। उम्मीद करते हैं आपने उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी हमने आज आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, तो अगर आपने उस पर काम किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक चीज समझ लेते हैं। निफ्टी के अंदर मजबूती है फिलहाल 24,000 के लेवल पे, आप चार्ट में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं
24,000 के लेवल पे काफी अच्छी मजबूती है यहां पर बाजार में, ठीक है ना। आप देखेंगे कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी 2,61,000 पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि बाजार को इससे नीचे अभी इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। और ऊपरी स्तर पे अगर हम देखें रुकावट का पहला स्तर 24,300 के आंकड़े, जहां पे 3,26,000 कॉल राइटर है, और उसके बाद जो अगला स्तर है वो है 24,500 के आंकड़े, यानी कि 3,70,000 यहां पर भी हमारे पास ऑपरेटर बैठे हुए हैं कॉल साइड में, यानी कि बाजार को ऊपरी स्तर पे यहां पे रुकावट का सामना करना पड़ेगा। कल भी चार्ट में आपको समझाया था और वही आज के दिन बाजार में हुआ। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 52,200 के आसपास ही जाकर बंद हुआ है आज पूरे दिन के उथल पुथल के बाद। और उथल पुथल नहीं है, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग है जैसा कि कल भी बताया था, और नीचे के स्तर पे बाइंग आएगी, यानी कि 52,000 के आंकड़ों के आसपास में बिल्कुल वैसे ही देखा जा रहा है। अगर हम 52,000 के आंकड़ों पे देखें तो आप देखेंगे कि पुट राइटर कितने हैं वहां पे 1,78,000 सबसे ज्यादा इस वक्त यहीं पर बैठे हैं, यानी कि 52,000 के आंकड़ों को इतनी जल्दी बाजार तोड़ने नहीं देगा निफ्टी बैंक के अंदर। और वहीं पर अगर ऊपरी स्तर पे बात करें तो जहां पर हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है वो है 52,500 के आंकड़े। ये वो लेवल है जिसको तोड़ने के बाद ही कॉल राइटर ट्रैप होंगे और उसके बाद तेजी देखने को मिल सकती है। अब लगातार 2 दिन की इतनी अच्छी तेजी हमने तमाम इंडेक्सेस में देखी, उसके बाद अगर थोड़ा सा आज बाजार साइडवेज जाता है तो उसे घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। नजर रखनी है अमेरिका के बाजारों पे आज। अगर अमेरिका के बाजारों में आज बड़ी गिरावट या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है बाजार तो अच्छे स्तर रहेंगे कल वापस से तेजी करने के लिए। अन्यथा आज अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर के अंदर हमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, मगर बैंकिंग सेक्टर में ठीक ठाक काम था। पीएसयू बैंक थोड़े दबाव में थे, मगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में ठीक ठाक काम देखने को मिल रहा था। अब कल रहेगी नजर, लिख लीजिएगा, एचडीएफसी के नंबर पे। अगर बाजार 1800 से ऊपर जाकर रुकता है, सस्टेन करता है, तो यहां पर आपको कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। तो अब बिना देरी करे दिखाते हैं डेटा बैंक निफ्टी का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, और यहां पर आप देखेंगे चार्ट में तो आपको क्लियरली एक चीज तो समझ आई जाएगी। आज भी यानी कि मंगलवार के दिन भी बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ। ये देखिए 26 तारीख का जो चार्ट है, यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ। और गैप अप ओपनिंग के बाद होता क्या है, जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि बाजार खुला 24,343 के आंकड़ों पे। जी वही लेवल जो कि बाजार के लिए रेजिस्टेंस के आंकड़े हैं, यानी कि 24,350 के आंकड़े, और वहीं से आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार पहले तो आता है अपने सुबह 10:20 लोअर लोज के पास में, जो कि थे 24,160 के आंकड़े, और उसके बाद शाम में बाजार ने 1:35 पे फिर से दोबारा लोअर लोज बनाया, जो कि थे 24,126 के आंकड़े। टेलीग्राम चैनल जाके देखेंगे तो वहां पे बताया था कि बाजार में 24,100 और 24,050 और 24,150 के बीच में अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो बाइंग बनेगी। और देखिए इसी लेवल से बाइंग बनती है, और उसके बाद बाजार ने दोबारा से 24,240 तक की रैली दिखाने की कोशिश करी। हालांकि ऊपरी स्तर पे बाजार जाने में सफल नहीं हो पाया, और क्लोजिंग मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है 27 पॉइंट की, -27 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 24,194 के लेवल पे। चलिए फटाफट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी हाल कि क्या रहा है आज पूरे दिन में। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, और याद कीजिए ये ट्रेंड लाइन हमने आपको बना के दी थी सुबह के वक्त अपने टेलीग्राम चैनल पर, और बताया था कि ट्रेंड लाइन के ऊपरी स्तर को अगर बाजार ब्रेक करता है तो आपको एक तेजी देखने को मिलेगी और नीचे के स्तर को अगर बाजार ब्रेक करता है तो हमें गिरावट, और वही हुआ। जैसे बाजार ने इस लेवल को ब्रेक किया हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण आज बैंक निफ्टी जो कि एक अच्छे गैप अप के साथ खुला था 52,000 आप देखेंगे 555 लगा लीजिए, ये हमारा लेवल था जहां पे बाजार खुला था। प्रॉफिट बुकिंग का सही रेंज 52,554 के आंकड़े, और वहां से बाजार जब नीचे आता है तो पहुंचता है 52,000 के लेवल पे। ये 52,000 का लेवल, यानी कि जो सपोर्ट का लेवल था बाजार के लिए, बताया भी था आपको ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल काम करेगा, और उसने बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम किया। ये आप अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ भी आएगा चार्ट में कि किस तरीके से इस लेवल ने बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट का लाइन दिया है, जो कि लेवल है हमारा तकरीबन ये वाला आंकड़ा। यहां से बाजार ने एक अच्छी खासी सपोर्ट ली, और उसके बाद बाजार साइडवेज रहा, और क्लोजिंग जो देकर गया है निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है 52,151 के लेवल, 52,191, तकरीबन 16 पॉइंट की गिरावट के साथ। बट ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट तो और भी मजेदार है, बिल्कुल निफ्टी की तरह।
गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद उस गैप को फिल कर लिया। देखिए तमाम इंडेक्सेस में यही हुआ, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सब में गैप अप ओपनिंग है और उस गैप को बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल करा। यानी कि बाजार ने कल लगातार 2 दिन की तेजी को यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया अपने आप को। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद क्या हो सकता है उसके ऊपर होगी सबकी नजर, तो बिना टाइम लगाए फटाफट बता देते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, वापस से जाते हैं निफ्टी के लिए और कल है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा। पहला रुकावट का स्तर रहेगा, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि आप लोग का प्यार जो लिखते हैं मजा आता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम अपना प्रॉमिस पूरा कर पाने में और भी मेहनत कर पाते हैं। 24,240 और 24,265 ये जो रेंज है ये बाजार के लिए फिलहाल एक कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग और डर का माहौल पैदा करेगा, तो वो हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन। वो लाइन है ये वाली लाइन। अब क्यों? देखिए यहां पर आज बाजार ने कितनी बार कोशिश करी इस लेवल को ब्रेक करने की, मगर फेल हुआ। पहला आप देखेंगे चार्ट में इस लेवल के आसपास में दोबारा से इसी रेंज में बाजार आता है और तीसरी बार दोपहर के वक्त भी बाजार इस रेंज पर आया मगर फेल हुआ, वो थे 24,240 के रेंज के आसपास। तो कल के लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए यही लेवल। अगर बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपनिंग करता है तो आपको वेट करना है पहले इस रेंज को पार करने के लिए। ये जो रेंज है ऊपरी स्तर पे 24,260 और नीचे के साथ 24,240, उसको ब्रेक करने दीजिए, तब हम वहां पे जाने की कोशिश करेंगे लॉन्ग में। और वहां पे हमारे को जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा बाजार में, आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं फिर से लाइन। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप वापस से लिखना शुरू कीजिए। अब वो भी करेंगे और ये भी करेंगे तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, मगर कोशिश करेंगे कि दोनों चीज को कैसे बैलेंस किया जाए। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 24,320 से लेकर 24,344 के लेवल। ये जो लेवल है ये अब बाजार के लिए फिलहाल कल के लिए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब रेंज दे रहे हैं, हम एक एग्जैक्ट लेवल नहीं दे रहे। तो पहला रेंज हमने आपको ये बता दिया 24,240 से 24,260 और उसके बाद 24,320 से लेकर 24,344 के आंकड़े। जब तक बाजार इस रेंज में आके फंसता है तब तक रेंज के या तो ऊपरी स्तर को या नीचे के स्तर को ब्रेक होने दें, तभी एंट्री करें कॉल या पुट साइड में। क्लियर है? अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट जो है निफ्टी में वो है हमारा ये वाला लेवल। चलिए ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से आपके लिए। पहला लेवल है ये वाला लेवल और ये क्यों है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। आप अगर चार्ट पे देखेंगे क्लियरली तो आपको समझ आएगा। यहां देखिए आप बीते दिन भी बाजार ने इसी लेवल से बाउंस बैक लिया था जो कि था 24,135 के आंकड़े। आज बाजार ने कितनी बार यहां से काम किया ये देखिए, पहला लेवल, उसके बाद दोबारा से लेवल यहीं पर आया। तो कल भी अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है, कंडीशन है कि अगर अमेरिका के बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तो यहां पर एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है 24,140 के आसपास में। दूसरा लेवल क्या बनेगा? दूसरा लेवल बनेगा 24,150 के आंकड़े। चलिए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम चार्ट को, और आपको समझाने में और हमें बताने में आसान रहेगा। तो ये है हमारा 24,050 के आंकड़े। तो थोड़ा सा इसको अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जो लाइन है, देखिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है मगर आप लोगों का प्यार है तो अच्छा भी लगता है हमें मेहनत करने में। वो लेवल है ये वाला लेवल, ठीक है, इस वाले लेवल को 24,284 हमारे लिए दोबारा से एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर गिरावट बढ़ती है 24,140 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। क्यों? आप देख सकते हैं चार्ट पे पहला सपोर्ट यहीं से कंसोलिडेट होकर बाजार ने तेजी करने की कोशिश की थी नवंबर के महीने में। उसके बाद यहीं से दोबारा सपोर्ट लिया और जब गिरावट भी दिखाई तो इसी लेवल से एक बड़ी गिरावट दिखाई थी। तो 24,080 के आंकड़े एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में, जिसके लिए आप सब लोगों का, जो मुझे भी मालूम है आप लोग वेट कर रहे हैं, वो है बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी के लिए बताइए कि क्या है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है जी। सपोर्ट 52,000 तो पहले ही तो आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी सपोर्ट है, ठीक है जी। 52,000 के लेवल पे आता है तो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। अंधविश्वास, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली भरोसा ना करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि क्या जो मैंने खरीदा वो गलत है या सही है। तो पहली बात तो ये, तो बिना देरी करे हमेशा अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, हमेशा ना कि बस कॉपी पेस्ट कर लिया कहीं से भी, ठीक है, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। अब सबसे पहले निफ्टी बैंक के लिए कल हो सकता है जैकपॉट। क्यों? क्योंकि आपको नजर रखनी है कहां पर, HDFC के बैंक पे। देखिए थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो सकती है, आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि छोटी वीडियो बनाएं और एक ही सांस में बोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए डेटा लेवल निकाल पाए। HDFC के लेवल ध्यान रखना है, कल अगर 1800 के ऊपर बाजार टिकता है HDFC बैंक तो यहाँ पे आप लॉन्ग में जा सकते हैं। और कल है मंथली एक्सपायरी, तो वहां पे जोरदार धमाका देखने को मिलेगा आपको निफ्टी बैंक के अंदर।
तो सबसे पहले चलिए रुकावट का स्तर बना देते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो लाइन है ये वाली, ठीक है जी। 52,280 के आंकड़े जब तक बाजार पार नहीं करेगा लॉन्ग में जाने की कोशिश और गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक दोस्त की तरह, एक अच्छे ट्रेडर की तरह तो मत कीजिएगा कोशिश। दूसरा लेवल है ये वाला स्तर, ये बाजार के लिए तंग करेगा और वो है 52,350 के आंकड़े, ठीक है जी। तो ये भी ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, ये है ये वाला आंकड़ा करीबन करीबन 52,365। अब देखिए क्यों, बाजार ने इसी लेवल से गिरावट करने की कोशिश करी, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया बट फेल हुआ। तो 52,365 के लेवल जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करते तक कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम, दोनों लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। और उसके बाद अगला प्रॉफिट बुकिंग तो 100% अभी आपको मिलेगी, क्योंकि यहां से लगातार मिल रही है, वो है 52,550 के आंकड़े। थोड़ा सा छोटा भी करके दिखाएंगे चार्ट, चिंता मत करें, बट अभी लेवल नोट कर लीजिए जो फटाफट वाले हैं कल के लिए, ठीक है ना। अब पहला सपोर्ट का लेवल क्या है, सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक लाइक नहीं किया आपने, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा देखिए हमारी इतनी अच्छी अच्छी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है मल्टीपल सपोर्ट, आज जो बाजार ने दिया है वो है 52,075 के आंकड़े। देखिए बाजार ने कई बार इस लेवल को मल्टीपल सपोर्ट दिया, पहले भी दिया था, बीते दिन भी बाजार ने यहां से एक सपोर्ट लिया और इसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। आज भी बाजार ने 1, 2 और 3 बार इस लेवल को सपोर्ट लिया, यानी कि बॉटम 3 बार बनाया बाजार ने और उसके बाद वहां से तेजी करने की कोशिश की। तो 52,075 पहला सपोर्ट का लेवल है, कल के लिए तकरीबन 100-125 पॉइंट नीचे। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा वो हमारा 52,000 का आंकड़ा नहीं है, वो है सीधा 51,960 के आंकड़े। अगर बाजार यहां पर आता है तो यहां पर आप एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है इसको मार्क कर लीजिएगा आप, ये है 51,960 के आंकड़े। ये दोनों लेवल है हमारे नीचे के। अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो यहां पर बाजार को आते हुए देखते हैं तो हम तेजी कर सकते हैं। अब देखिए मोमेंटम कैसा बन रहा है, मोमेंटम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं और आप देखेंगे मोमेंटम क्या बना है। मोमेंटम बना नीचे और उसके बाद देखिए पूरे दिन साइड वाइज, मगर इस साइड वाइज में अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहां पर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पहला लोअर लो जो बना, उसके बाद दूसरा लोअर लो जो बना, याद कीजिए बृहस्पतिवार के दिन यही समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद जो लोअर लोज बना और लास्ट में जो क्लोजिंग करके गया है, ये हमें अप ट्रेंड दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप, अप ट्रेंड की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि लोअर लो जो बन रहे हैं वो धीरे धीरे अपर साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर कल बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने की कोशिश करता है तो हमें एक्सपायरी के दिन दोनों तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग में 52,560 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको हमने ओआई डेटा भी समझाया है अभी, और 52,300 के आंकड़े। तो ये दोनों लेवल को ब्रेक करने दें, बाजार को सस्टेन होने दें, उसके बाद बाजार में तेजी करें, अन्यथा ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी जैसे आज के दिन मिली थी। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की क्योंकि स्वास्थ्य वाकई में ठीक नहीं है, एक सांस में बोलने की कोशिश करिए क्योंकि अलाउड नहीं किया जा रहा वीडियो बनाने के लिए, बट फिर भी आप लोगों का प्यार है तो वीडियो बनाई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।